जिस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्तों के कल्याण के लिए अनेक अवतार लिए हैं, उसी तरह भगवती दुर्गा का भी भक्तों के कल्याणार्थ 9 देवियों का स्वरूप है, जिसे 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के दिनों में क्रमशः एक एक देवी की पूजा उपासना का प्रावधान किया गया है। इन 9 दुर्गा स्वरूपों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है। शैलपुत्री। माँ दुर्गा ने इस अवतार में हिमालय की पुत्री होकर जन्म लिया, इसी कारण वे शैलपुत्री कहलाईं। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, वेदों में स्वतंत्र विचरण करने वाली और परम ब्रह्म की प्राप्ति करवाना जिनका स्वभाव है, इसी कारण भगवती का यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाता है। जय मां ब्रह्मचारिणी। चंद्र घंटा। भगवती के घंटे में चंद्रमा के विराजमान होने से अथवा उनके चंद्रमा के समान आह्लादकारी होने से वे चंद्र घंटा कहलाएं। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रमा से अधिक सुंदर होने के कारण भगवती का यह स्वरूप चंद्र घंटा है। जय मां कुष्मांडा। त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक तापों से युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है, वे भगवती कुष्मांडा है। स्कंद माता। कार्तिकेय की माता के रूप में वो स्कंद माता कहलाती हैं। यह भी कहा जाता है कि सनत कुमार का एक नाम स्कंद भी है। इन्हीं की माता होने से दुर्गा का यह नाम पड़ा। जय मां स्कंद माता। कात्यायनी माता। देवताओं के उद्धार के लिए कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में अवतार लेकर कात्यायनी कहलाई। जय मां कात्यायनी। कालरात्रि। काल की भी रात्रि विनाशिका होने से वे भगवती कालरात्रि कहलाई। महागौरी। तपस्या द्वारा भगवती ने जब अपना परम मनोहर गौर रूप प्राप्त किया, तब वे महागौरी कहलाई। सिद्धिदात्री। भगवती दुर्गा मोक्ष समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। हालांकि भगवती दुर्गा के ये 9 स्वरूप माने जाते हैं। प्रत्येक स्वरूप का ध्यान मंत्र में भी मिलता है, परंतु देवी कवच के अनुसार ये दुर्गा जी के 9 नाम हैं, जो ब्रह्मा के द्वारा कहे गए हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च 9 दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। नवरात्र में क्रमशः भगवती दुर्गा के इन 9 स्वरूपों का दर्शन, पूजन, उपासना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि नवरात्र के 9 दिनों में भगवती के पूजन, दर्शन, कीर्तन एवं उपवास का वर्णन मिलता है,
तो वहीं सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी कल्प के रूप में पूजन का भी उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी आदि 3 दिनों में नाना प्रकार के द्रव्यों, लौंग, पुष्प, आभूषण, रेशमी वस्त्र आदि से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिवर्ष जो व्यक्ति विधि विधान से पूजा करता है उसे पुत्र पौत्र आदि प्राप्त होते हैं तथा सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। धन्यवाद।